हे गाइस, देखो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सर पेनी स्टॉक्स का वीडियो बनाओ। जो भागने वाले हैं, जो भाग चुके हैं उनकी बात अलग है, जो और अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो देखो मैंने सोचा कि ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे तो एक वीडियो बना देता हूँ। उसके ऊपर लगभग मैंने 3 दिन से रिसर्च किया, देखा तो मैंने 5 सेक्टर लिए हैं। सेक्टर पहले मैंने बता देता हूँ कि टेक्सटाइल की जो सॉरी जो पेनी स्टॉक्स है वो लगभग कौन से सेक्टर से हैं। पहली टेक्सटाइल से आएगी, दूसरा सॉफ्टवेयर से आएगा, और तीसरा पेपर से आएगा, फिर फाइनेंस से आएगा, फिर स्टील से आएगा। लगभग 5 सेक्टर को मैंने यहाँ पर लिया है, और ऐसे ऐसे लिए हैं जो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के आसपास ही आपको सारे प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे स्टॉक्स अभी अभी बस दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे 100, 200, 300 या 500% के आसपास दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। महीने में लगभग 200% या फिर 6 महीने में 700-800% की रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक बार याद रखिएगा कि पेनी स्टॉक्स हैं, पेन बहुत ज्यादा देंगे। तो मैं आपको एक ही इशारा दूंगा कि पेनी स्टॉक्स में नमक की तरह पैसा डालो, नमक की तरह। अब नमक कैसा होता है मैं आपको बता दूं। आप कहीं होटल में जाते हो, सपोज मान लेते हो, अगर आपने बोला कि भाई देखो कि आधा किलो पनीर चाहिए, सपोज मान लेते हैं कि नहीं, हाफ के जी अगर आपको पनीर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, भाई देखो हाफ के जी पनीर के साथ हाफ के जी नमक भी दे देना। क्यों? दोनों को मिक्स करूंगा तभी तो खाऊंगा ना, बिना नमक का तो खा नहीं पाऊंगा। ऐसा करते हैं क्या? या घर में कहीं पर भी आप कुछ भी बनाते हो, सपोज मानो कुछ भी बनाते हो, तो क्या हाफ हाफ क्वांटिटी डालते हो? नमक का मतलब होता है कि लगभग परसेंट के ऊपर नहीं, एक छोटा, मैं आपको बोलूं 1% या 0.5%, मतलब जैसा नमक होता है क्या डालते हैं, ऐसा नमक डालते हैं जिससे कोई फर्क ही ना पड़े। नमक एक ऐसी चीज है जो टेस्ट को बढ़ा सकता है, लेकिन नमक एक ऐसी भी चीज है जो टेस्ट को खराब भी कर सकता है। पेनी स्टॉक्स भी एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग आपको काफी तगड़ा रिटर्न दे सकता है, लेकिन पेनी स्टॉक्स एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग आपको डुबा भी सकता है। अब आपको समझ में है, नमक की तरह पैसा डालना है, समझ लो, बिल्कुल ना के बराबर। यहां पर पहले मैंने आपको बता दिया सब कुछ। तो पहले मैं आपको कंपनी का नाम बताऊंगा, फिर उसके थोड़े बहुत काम काज बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो उस कंपनी का नाम है सेमटेक्स फैशन। अगर मैं गलत ना हूं तो ये टेक्सटाइल की कंपनी है, जहां पर लगभग देखो पिछले एक दिन में 4 से 5% की रिटर्न है। खरीदने के लिए मौका भी दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हो आफ्टरनून में। और फिर लगभग पिछले 5 दिन में, चलो 1 महीने से स्टार्ट करते हैं। 1 महीने में 150% का रिटर्न है, 6 महीने में अगर आप देखोगे तो लगभग 300% का रिटर्न, और पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो लगभग 700 से 800% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो आपके सामने है यहाँ पर। लेकिन अगर मैक्सिमम हम देखते हैं यहाँ पर, तो कंपनी ने कई बार नीचे वाले पोर्शन से जंप लगाने की कोशिश की है। देखो नीचे वाले पोर्शन से जंप लगाने की कोशिश किया, अब एग्जैक्ट देखो नीचे वाले पोर्शन में ही है कंपनी, मतलब जंप लगा रही है, अब धीरे धीरे और जंप लगाने ही वाली है। मैं आपको बोलूंगा ये शुरुआत है, समझ रहे हो, ये शुरुआत है, समझ रहे हो ना? तो उसी तरीके से कंपनी देख सकते हो एकदम नीचे वाले लेवल में देखने को मिल रही है। तो पहले तो समझ लो कि भाई ये इतनी छोटी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी, लेकिन फिर भी क्यों भाग रहा करके। देखो मैं आपको बता दूं, सरकार ने जिस तरीके से टेक्सटाइल वाली कंपनियों के लिए लगभग बहुत बड़ा जो लॉटरी लगा रही है, देखो एक्सपोर्ट करने में कंपनी कंपनी को सपोर्ट कर रही है सरकार, उसके ऊपर से पीएलआई स्कीम दे रही है, कंपनी को बहुत ज्यादा छूट भी दे रही है, जीएसटी में भी काफी ज्यादा छूट दिया जा रहा था, है कि नहीं? तो ये चारों तरफ से जो छूट दिया जा रहा है, सोच लो। तो ये जो छोटी छोटी कंपनी है ना, इनको ज्यादा बेनिफिट होता है। सपोज मान लेते हो कि सरकार ने बोला कि भाई देखो, मान लेते हैं कि 2 कंपनियां, एक बहुत बड़ी कंपनी है, सही है, और एक बहुत छोटी कंपनी है कि नहीं? बहुत छोटी कंपनी है। अगर सरकार ने बोला भाई मैं 10,000 करोड़ का मैं आपको पीएलआई स्कीम देना चाहता हूं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? ये छोटी वाली कंपनी को होगा। पूछो क्यों? ये ऑलरेडी बड़ा है ना। आज के डेट में सरकार रिलायंस को बोलती है कि भाई देखो रिलायंस, अंबानी जी मैं आपको 10,000 करोड़ का ये जो ये दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ, तो रिलायंस क्या बोलेगा, भाई 10,000 तो मेरे आते जाते रहते हैं, मैं 10,000 लेके क्या करूँगा? एक काम करो, जो और छोटे छोटे वाली कंपनियां उनको सपोर्ट करो, ज़्यादा बेटर होगा, यही बोलेगी ना। क्योंकि रिलायंस जब पैसा खर्च करती है तो लगभग 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ केवल खर्च करती है। सोचो, एक ही बार में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। अब सरकार तो उतना दे नहीं सकती, वो भी केवल एक ही कंपनी के लिए। तो इसलिए छोटी कंपनियों को कोई भी स्कीम देने से ज्यादा बेनिफिट होता है, इस वजह से ये स्टॉक आपको दौड़ते हुए नजर आ रहा है। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखेंगे सबसे पहले। तो प्रमोटर्स के पास अगर आप देखोगे तो 50% की हिस्सेदारी है, जिसमें से इन्होंने 24% तो इन्होंने पेज कर रखा। देखो 2-4 क्वेश्चन हैं जो छोटे स्टॉक्स में मत पूछिएगा, छोटे स्टॉक हैं तो ये सारे प्रॉब्लम तो आपको देखने को मिलेंगे। क्वार्टर रिजल्ट अगर देख लेते हैं, ये मैंने भी नहीं देखा, आपके सामने देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहां पर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल छोटा छोटा प्रॉफिट है, ऊपर से कंपनी को नुकसान भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, इतना पता चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखते हो तो 2016 से लेकर 2020 तक आपको जो बताया जा रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है वो देखिएगा तो पहले कंपनी को ज्यादा लॉस था, 45 करोड़ का, 3 से 4 करोड़ का। फिर देख सकते हो अभी कंपनी ने अपने लॉस को बहुत रिकवर किया, लॉसेस को बहुत ज्यादा रिकवर किया। इसी के वजह से ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट में आ सकती है। यहां पर देख सकते हो 45 करोड़ से लगभग जो है यहां पर देख सकते हैं लाखों में आ चुका, मतलब जहां करोड़ों में नुकसान था अब ये कंपनी लाख में आ चुकी है। तो इस वजह से ये कंपनी को हो सकता है कि 1 या 2 साल में कंपनी को काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाए। और टेक्सटाइल है तो मैं आपको बोलूंगा कि सरकार सपोर्ट कर रही है, और हमारे भारत देश में टेक्सटाइल की जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको बोलूँगा। इस वजह से ये स्टॉक्स आपको दौड़ते हुए नज़र आ सकता है।
दूसरा ये स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर से, देख सकते हो, सही है, पान इंडिया आपको देखने को मिला। तो ये देखोगे एक महीने में लगभग 80% का रिटर्न है, और पिछले एक साल में देखो तो 1300% का रिटर्न है। वाह, अच्छा खासा है कि नहीं। लेकिन लंबे समय में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी एकदम बिल्कुल जीरो साइज, 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर। अब बोलोगे भाई इस कंपनी के बारे में क्यों डिस्कस करना, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, 45% प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है, 45%। फाइनेंस सेक्टर में लगभग जो है कंपनी है, और कंपनी लगभग अभी इम्प्रूवमेंट स्टेज पे चल रही है कंपनी। मैं आपको बोलूँगा बहुत छोटे छोटे कंपनी जो है काम करती है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि कंपनी पूरी तरीके से डूबी चुकी है। मैं आपको बोलूँगा कंपनी पूरी तरीके से डूब चुकी है, कुछ है नहीं यहाँ पर। अगर आप देखते हो ऊपर से नीचे तो लगभग 97% स्टॉक गिर चुका है, 97%। ये देख के बताया जा रहा है। अगर आप गिरावट को ले लेते हो तो देख सकते हो, गिरावट को अगर हम मेंशन कर देते हो तो यहाँ पर देख सकते हो 99.5%। सोच लो कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर सोच सकते हो पूरी तरीके से कंपनी खत्म हो चुकी है। अब ये कंपनी क्या काम करती है यहाँ पर देख सकते हो, लगभग बाय सेल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, जो शेयर हो गया, स्टॉक्स हो गए, डिवेंचर वगैरह हो गए, उनके लिए काम करती है। तो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, बिल्कुल डेट फ्री है। और देखो आने वाले दिनों में लोग क्या करेंगे, अपना पैसा क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स में लगाएंगे, डिवेंचर में लगाएंगे, बॉन्ड्स में लगाएंगे, इसी तरीके से इधर उधर पैसे लगाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। पूछो क्यों, हमारे भारत देश में कितने लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग केवल 4% लोग, केवल 4% लोग। अमेरिका में कितने परसेंट लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं आपको पता है? 54% लोग, 54% लोग। ये डिफरेंस देखने को मिलता है, सोच लो, अमेरिका कहाँ हम कहाँ। तो यही होता, मतलब आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा कि मतलब नॉलेज बढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि पहले के ज़माने के जो लोग थे क्या थे, कुछ ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। आजकल के डेट में देखो, है कि नहीं, बच्चे बच्चे एजुकेटेड है भाई यहाँ पर। तो क्या होता है कि आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होगा ना, वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, तो वो स्टॉक मार्केट की नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज रखेंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करके जाएंगे। तो ये कंपनी डेट फ्री है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप एक बार चाहो तो देख सकते हो इसके बारे में। उसके बाद आते हैं पेपर। तो ये पेपर कंपनी अगर आप ये देखोगे तो ये बताया जा रहा है कि लगभग 2017 से ये कंपनी स्टार्ट हुआ है, जो कि लगभग 5 रुपीज़ के आसपास है। देखो ये कंपनी पेपर के लिए काम करती है, ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, नेपाल हो गया, तो एक्सपोर्ट करती है। सोच लो जैसे कि ट्राइडेंट क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो ये बहुत छोटी कंपनी है, मैं आपको ये जितनी याद रखो, मैं जितने ये कंपनी बता रहा हूँ ये सारे पेनी स्टॉक्स हैं, और पेनी के पेनी स्टॉक्स हैं, मतलब बहुत छोटे कंपनी है इनका। मैं आपको बता दूँ बहुत ही छोटे हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार बता रहा हूँ पेनी स्टॉक है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं केवल इसके बारे में मैं आपको केवल नॉलेज दे रहा हूँ, खरीदने बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। समझ लो, अगर आप समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये कंपनी बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैं बोलूँगा नीचे गिर चुका था ये कंपनी, देखो कितना नीचे गिर चुका था। तो ये लगभग देखो 66% के स्टॉक्स गिर चुका था, 60 से 70%, और उसके बाद देखो लगभग 300% तक का रिटर्न भी दिया है। तो आने वाले दिन में किसी न किसी तरीके से पेपर का डिमांड ही बढ़ेंगे, या तो पेपर का प्रोडक्ट, या चारों तरफ से, और 70% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जा रही है तो आप देख लो, क्योंकि मैं छोटी सी वीडियो में कवर करना चाहता हूं, तो कुछ ऐसे भी चीज़ है जो मुझसे छूट भी सकती है। तो ये सारे स्टॉक्स के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं कंप्लीट वे में। एक दो स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो लगभग मैं रिसर्च करने के बाद आउटपुट डायरेक्ट आपके पास बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद सुप्रीमैक्स साइन स्टील, सही है, सुप्रीमैक्स साइन स्टील। ये कंपनी अगर आप देखोगे तो लगभग ये स्टील के लिए है। ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री देखने को मिल रही है। पहले समझा देता हूँ, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, कंपनी के पास थोड़ा बहुत रिजर्व भी है, और पिछले साल कंपनी ने कुछ लाख रुपए प्रॉफिट कमाए भी थे पिछले साल। इस साल में कंपनी ने थोड़ा बहुत नुकसान किया है। अगर आप देखो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 2012 में, तो इसके बाद देखो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, लगभग 1600% का। और अभी अगर ये देखोगे तो स्टॉक पूरी तरीके से आपको गिरा हुआ देखने को मिला, मतलब 80% की गिरावट है, ऊपर से दिखना चाहोगे तो देख सकते हो। तो ये स्टॉक पूरी तरीके से गिरा हुआ है, डेट फ्री देखने को मिल रहा है। तो छोटी कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी, मैं आपको बता दूं 41% प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है, बाकी पब्लिक के पास है। यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक वालों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हालांकि ये स्टॉक अगर नीचे देखोगे तो नीचे में लगभग 92% तक ये स्टॉक गिर चुका था, और अभी ये स्टॉक देखो तो हो सकता है कि दौड़ते हुए नजर आ जाए, जिस तरीके से अभी भाग रहा है। तो ये क्या है, अभी दौड़े नहीं है, देखो दौड़ गए अलग चीज हो गए, और दौड़ने वाले हैं, विल भी, समझ रहे हो ना, सही है। तो ये ऐसे ऐसे स्टॉक है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे वाले स्टॉक्स थे। अगर आप देखोगे तो चार्ट आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, सही है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर, पेपर, फाइनेंस, ये देखो यहाँ पर आपको सेक्टर बताया जा रहा है, सही है। और ये आपको कितने रुपीज़ पे थे वो आपको बताया जा रहा है। ये 1 मंथ का रिटर्न है, ये आपको 1 ईयर का आपको बताया जा रहा होगा, हाँ सही है, देख सकते हो। तो देख सकते हो स्टार्टिंग से देखिए, सॉफ्टवेयर, पेपर, फाइनेंस, स्टील आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे स्टॉक्स पे आप नज़र रखो, थोड़ा और भी अपना डीप रिसर्च करने की कोशिश करो। अगर जो भी आपको बेटर लगा आगे देखेंगे, तो नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, 100-200 रुपये डाल दिए, वरना छोड़ दिया करके।
तो वीडियो के बीच में कई बार बोल रहा हूँ छोटे स्टॉक्स हैं, फंस भी सकते हैं, तो ध्यान से, छोटे स्टॉक्स है। कई बार मैं आपको बोल रहा हूँ पेनी स्टॉक्स का मतलब पेनी स्टॉक्स ही होता है, तो ये आपको कभी भी पेन दे सकते हैं। इसलिए मैंने आपको नमक का एग्जांपल दिया कि जब आप खाना खाते हो तो नमक कितना % डालते हो, ये ऐसा नमक डालते हो जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता और अच्छा भी लगता। तो अपने पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक्स भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कल के डेट में अगर डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखो, समझ रहे हो, बिना नमक का टेस्ट खराब हो जाएगा, लेकिन नमक की ज़्यादा ले लिया तो वो भी टेस्ट खराब हो जाएगा। याद रखो, मैं आपको बता दिया। तो ऐसे पैसे डालो, कोई फर्क नहीं पड़े, और उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद से भाई कंसल्ट कर लो, क्या सही है क्या गलत है। छोटे स्टॉक्स में बड़ा रिस्क रहेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह लगेंगे बहुत छोटे लगेंगे, जैसे कि डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री ही है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।